हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम आरती है। और मैं आप सब लोगों के सामने आज एक मोस्ट रिक्वेस्टिंग क्वेश्चन जो कि लोग आजकल मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे तुमने इतना वेट लॉस किया या फिर कैसे वेट लॉस के बारे में सोचा। तो मैं आपके इन सारे रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो जब मैंने अपने वेट लॉस स्टार्ट किया था, मेरा वेट 104 केजी था और आज मैं हूँ 60 केजी की। सो मैंने टोटल 44 केजी वेट लॉस किया है इन जस्ट 9 to 10 months। तो आई एम अ मदर ऑल्सो। आई हैव अ 4 year old सन। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने वेट लॉस किया है, प्रेगनेंसी वेट होगा, इट्स नॉट अ बिग डील। प्रेगनेंसी वेट तो कम हो जाता है, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, प्रेगनेंसी में तो वेट बढ़ता ही है। बट ऐसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है। एक वेट का, कह सकते हैं, एक चबी होने का या वेट का मेरे साथ बहुत पुराना रिलेशन रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें वेट को लेके फेस करी हैं अपनी लाइफ में। मेरा बचपन जब मैंने देखा है तो मेरा बचपन ही एक मोटापे के साथ गया है। मैं हमेशा से एक हट्टी कट्टी मोटी बच्ची रही हूँ। तो जब मैं स्कूल में थी, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, तो नॉर्मल स्कूल में हेल्थ चेकअप्स होते हैं। तो एक बार की बात है, ऐसे ही मेरे स्कूल में एक हेल्थ चेकअप हुआ। तो उस टाइम पे वेट चेक करते हैं बच्चों का, रिपोर्ट कार्ड पे नोट डाउन करने के लिए। तो मेरा उस टाइम पे हेल्थ चेकअप हुआ। तो जब मैंने वेइंग स्केल पे चढ़ी, वेट चेक किया, तो उस टाइम मेरा वेट था इन अ 5th स्टैंडर्ड 48 केजीज। एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा जो कि 48 केजीज का है। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बचपन से ही शुरू हो गई थी मोटापे की, जो शायद मे बी मुझे मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था, या कुछ भी कह सकते हो आप उस टाइम पे, क्योंकि एक बच्चा, उसे नहीं पता कि क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, या फिर कौन सी चीज़ें करनी चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो बड़ी होती गई, एज बढ़ती गई, मोटापा भी बढ़ता गया, चीज़ें होती गई, लोगों के ताने मिलते गए। बच्ची थी, नहीं समझ आया, ठीक है, खा रही हूँ, चल रहा है सब कुछ अच्छे से। मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाती थी, वहाँ पे शॉपकीपर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि 3-4 XL के ऊपर साइज नहीं मिलेगा, अब आप कपड़ा लेके ड्रेसेस सिलवानी शुरू करो, अब तो नहीं मिल पाएगा। जिन कपड़ों को शायद मुझे खरीदना होता था या जो मुझे पसंद होते थे, वो उनमें मैं फिट ही नहीं हो पाती थी। तो अब मम्मी ने भी कपड़ा लेके सिलवाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक बार की बात है, हमारे घर कुछ रिलेटिव्स आए। उन्होंने मुझसे आके पूछा कि बेटा कौन से स्टैंडर्ड में हो। मैंने बोला 9th स्टैंडर्ड में। नहीं, 9th स्टैंडर्ड में तो तुम नहीं लगती, कितनी बार फेल हुई हो। फेल तो मैं नहीं हुई, तो मैं तो 9th स्टैंडर्ड में ही हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम तो 12th क्लास में लगती हो, कम से कम 12th स्टैंडर्ड की बच्ची, तुम्हारी हेल्थ के अकॉर्डिंग तो इतना नहीं लगता। बट कहीं ना कहीं तो वो सच नहीं था। मैं एक 9th स्टैंडर्ड की बच्ची, जिसने लोगों के इतने सारी चीज़ें सुन सुन के एक अपनी लाइफ में एक हैबिट सी बन गई थी, तो अब फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मैं कॉलेज में आई। कॉलेज में आने के बाद कॉलेज पास आउट किया, जॉब स्टार्ट करी। सो बाय प्रोफेशन आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर ऑल्सो। मैंने एज अ नर्सिंग ऑफिसर 4 साल जॉब करी है। उसके बाद नर्सिंग में जाने के बाद जब लोगों का मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर आने लग गया कि ठीक है, कॉलेज हो गया, जॉब स्टार्ट हो गई है, तो अब शादी के बारे में सोचो। बट शादी के साथ एक नया ट्रॉमेटाइज ताना पेरेंट्स के ऊपर आने लगा कि शादी कौन करेगा आपकी बेटी से, इतना वेट हो चुका है। और दैट टाइम आई वाज 96 और 98, अराउंड 96 और 98 केजीज। सो इट्स अ बिग नंबर। ठीक है, तो 25 साल की लड़की के लिए 96 केजी वेट होना, इट्स वेरी बिग नंबर। तो मैंने सोचा ठीक है, वेट लॉस करते हैं। मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया। वेट लॉस किया मैंने, जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करके मैंने 7 से 8 महीने में 24 किलो वज़न कम किया, जिसमें खाना बंद कर दिया। ना खाना खाना है, क्यों? खाना खाने से तो वज़न बढ़ता है। मैं खाना नहीं खाऊँगी। जितना लग रहा है थोड़ा बहुत खाया,
नहीं तो नहीं खाया। शिफ्ट ड्यूटीज होती थी, खाने का समझ नहीं आ रहा है कि कब खाना है, क्या खाना है, समटाइम्स खाना भी है या नहीं खाना। खाना खाने से तो वजन बढ़ जाएगा ना, क्यों खाऊं खाना, नहीं खाऊंगी खाना, ठीक है। एक्सरसाइज करती थी, कभी मन आया तो खा लिया, कभी मन आया तो नहीं खाया, मन आया तो रोटी प्रॉपर खा ली, मन आई तो नहीं खाई, सब चीजें छोड़ दी क्योंकि खाना खाने से तो वजन बढ़ जाएगा, नहीं खाया, ठीक है। 7 से 8 महीनों में 24 किलो वजन कम तो कर लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कब तक चल रही हैं चीजें या कब तक हों। उसके बाद कुछ टाइम बाद आई एम एंगेज्ड, तो शादी हो गई। जब मैंने अपना वेट लॉस करके जब मेरे शादी की बात आई, उस टाइम आई वॉज 74 और 75 अराउंड। सो शादी हो गई, शादी के बाद भाई हैप्पी हैप्पी लाइफ। तो उस टाइम पे फिर से वेट गेन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि वेट तो नहीं रुकता है ना। खुद पे जब तक वो खाना छोड़ने वाला कंट्रोल था तब तक वेट कम रहा। जब से दोबारा से खाना चालू किया तो वेट बढ़ना शुरू हो गया। शादी के 2 से 3 महीने बाद ही आई एम अगेन 80 kg, 80 किलो पे फिर से चली गई मैं। अब चीज़ें बढ़ते 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 1.5 साल बाद शादी के मैंने कंसीव कर लिया। उस टाइम पे मेरा वेट था 84 kg। 84 kg पे मैंने कंसीव कर लिया। डॉक्टर ने बोला कि वेट तो बढ़ेगा प्रेगनेंसी में भी, आप देखते हैं कहाँ तक चीज़ें चलेंगी। धीरे धीरे वेट बढ़ता गया, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही। अभी तक सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, मेरी प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी चीज़ें सही थी, मेरा बेबी भी प्रॉपर डेवलप हो रहा था प्रॉपरली। अब आती है मेरी डिलीवरी की बारी। तो डिलीवरी हुई, अच्छे से सब चीज़ें हुई, डिलीवरी हुई, बच्चा हो गया। उस टाइम पे मुझे एक गॉल ब्लैडर पेन कह सकते हो या गॉल ब्लैडर अटैक आया। बच्चा हुआ मेरा सी सेक्शन से। सी सेक्शन के मेरे 10 दिन बाद मुझे गॉल ब्लैडर अटैक आया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि ये आपका अटैक इन द सेंस, मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हुआ, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई मेरे सी सेक्शन के 10 दिन बाद। तो आफ्टर 10 डेज डॉक्टर ने बोला कि आपकी दोबारा मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी, हमें सर्जरी से आपका गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। उस टाइम पे मेरा बच्चा भी है। तो फिर 10 दिन बाद मेरी एक और सर्जरी हुई, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया। अब डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आपकी डिलीवरी को 40 डेज होने दो, उसके बाद कुछ ब्लड वर्क करना है, हम कुछ ब्लड वर्क करेंगे। अब जैसे ही ब्लड सैंपल्स जाते हैं और रिपोर्ट आने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा थायराइड, आई एम ऑन द 50 mg ऑफ थायरॉक्सिन मेडिसिन, थायराइड की मेडिसिन। मेरा थायराइड, मुझे हाइपोथायराइड डिग्नोस किया गया। मेरी लिपिड प्रोफाइल पूरी इम्बैलेंस थी, आयरन खत्म था, मेरा ईएसआर बढ़ा हुआ था, फुली इन्फ्लेमेशन, पूरी बॉडी के अंदर सूजन आ रखी थी। बट उस टाइम पे मैं ब्रेस्ट फीड भी करती थी। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे चीज़ें मैनेज करूँ, सब चीज़ें, अपना बच्चा भी संभाल रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ और अपने आप को भी संभाल रही हूँ। और उस टाइम तो ऐसी हालत थी कि कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद वेट कम होता है, मेरा वेट बढ़ता गया। मैंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी किया, 6 महीने तक मैंने अपने बच्चे को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड कराया, बट मेरा वेट बढ़ता गया, वेट कम नहीं हुआ प्रेगनेंसी के बाद भी। जब मैंने अपने प्रेगनेंसी के बाद भी अपना वेट चेक करा, उस टाइम पे मैं 104 किलो की थी। धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड कराती गई, तब भी वेट कम नहीं हुआ। एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने बच्चे को प्रॉपरली उठा भी नहीं पाती थी, मेरे शोल्डर्स दर्द करते थे। उस टाइम की एक फ़ोटो मैं यहाँ पे लगाऊंगी कि मैं अपने बच्चे को प्रॉपरली कैरी भी नहीं कर पाती थी। मेरे स्किन टेक्सचर, मेरे हेयर्स, मतलब सब सब चीज़ बिल्कुल ऐसा हो गई थी कि लाइक मैंने मैं 4 से 5 बच्चों को डिलीवरी की हो, जैसे मैं इतनी इतनी एजड लगने लगी थी उस टाइम पे। और मुझे प्री डायबिटिक भी डायग्नोस किया गया था। मेरे पूरे बॉडी का या स्किन का टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो 6 मंथ मैंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया। 6 मंथ्स के बाद मेरे को मैं जब एक फंक्शन हुआ हमारे घर में मेरे बच्चे को लेके, मैं कुछ रिलेटिव्स से मिली, तो कहीं ना कहीं वो ताने दोबारा से मेरी लाइफ में आने लगे। लाइक मुझे लोगों ने बोला कि
एक बच्चा करने के बाद तुम्हारी इतनी ऐसी हालत हो गई है। हमने तो 3 से 4-4 बच्चे पैदा करे हैं, हम तो आज तक भी ऐसे नहीं थे, या आज भी ऐसे नहीं दिखते। 3 से 4 बच्चा पैदा करने के बाद कैसे करोगी? तुमसे तो नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगी। बट वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं लगने लगा, क्योंकि कोई नहीं सोचता कि तुमने सी सेक्शन से बच्चा पैदा किया, उसके बाद 10 दिन बाद तुम्हारी एक और सर्जरी हो गई, इतनी सारी बीमारियां तुम्हारी शरीर में लग गई, उसके बाद बच्चे को अकेले मैनेज करना, घर मैनेज करना, सब चीज़ें देखनी खुद से। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ट्रॉमेटाइज कंडीशन सिचुएशन थी, कह सकते हो मेरे लिए, कि लोगों के वही ताने दोबारा से आने लगे कि तुम तो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हो के इतनी ओवर एजेड लगती हो। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सुनी मैंने। बट जब मैंने अपने बच्चे को 6 महीने ब्रेस्ट फीड कराया, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे करना होगा, कुछ भी हो अब मुझे करना होगा, मुझे अपने लिए करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं सही हूँ तो ही मैं अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ, अपने आप को एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ, और एक हेल्दी इंसान की तरह लाइफ जी सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बस खत्म, अब मुझे मोटापा खत्म करना है, करना ही होगा। मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, चीज़ें नॉर्मल रखनी है अपनी लाइफ में, और ये मोटापे का टॉपिक खत्म करना होगा अपनी लाइफ से। सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए। मैंने अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बनाए कि मुझे ये करना ही है। तो उसके बाद उन रूल्स के को मैंने एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन और एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। और कह सकते हो 9 मंथ्स की उस जर्नी को कंटिन्यू करने के बाद 9 मंथ्स में मैंने एक बार भी चीट नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरा माइंडसेट, मेरा फोकस मेरे गोल की तरफ, मैंने गोल सेट किया था, वो मेरा डेडिकेशन बहुत पक्का था। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो, मैं मुझे फिट होना है, मुझे करना है, अपने लिए करना है, अपने बच्चे के लिए करना है। क्योंकि कल को आने वाला टाइम मुझे दिख रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा करियर, सब चीज़ खत्म हो चुकी है, मैं नहीं कर सकती। कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया था मेरे अंदर, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी कि मैं करूँ क्या। बट कहीं ना कहीं वो स्टेप, मुझे ऐसा लगता है कि उस वेट लॉस करने के स्टेप की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और कह सकते हैं अपने आप को एक रिप्रेजेंटेबल, एक ऐसा इंसान बनाया है कि जिस वजह से मैं आज आप सब लोगों के सामने हूँ, और अपने आप को, अपनी स्टोरी को आप सब लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो मैंने वो अचीव किया, अपने आप के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करें जैसे मैंने वेट लॉस किया है, आप भी वैसा करें, और कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है वेट लॉस करना, वेट लॉस कर सकते हो आप भी, अगर सिर्फ एक माइंडसेट अच्छा हो आपका। सिर्फ एक माइंडसेट, सिर्फ फोकस और एक अच्छा डेडिकेशन इंसान को हर चीज़ अचीव करा सकता है। तो मैं आप सब लोगों के साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आज से शुरुआत कीजिए, बिकॉज शुरुआत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर एटलीस्ट गोल पे भी नहीं पहुंचे, जो आपने गोल सेट किया उस पे भी नहीं पहुंचे, तो कुछ कुछ तो शुरुआत होगी, एटलीस्ट कुछ तो कम होगा, कहीं कहीं तो पहुंचोगे। कहते हैं ना कि मंजिल नहीं मिली तो क्या हुआ, आधे रास्ते तक पहुंचे। तो वो ज़रूरी है कि शुरुआत तो करी। तो इसलिए मेरी सिर्फ आप लोग सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, अपने लिए कीजिए। क्योंकि स्टार्ट नहीं करोगे तो कुछ अचीव नहीं होगा, और एटलीस्ट स्टार्ट करोगे तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, एक मोटिवेशन आएगा, और एक डिसिप्लिन आएगा अंदर से कि हाँ, मुझे, मैं कर रही हूँ, वो चीज़ मुझे मिल रही है। और अगर आप सब लोग मेरे साथ ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो
और चाहते हो कि मैं आपको एक पर्सनलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन या पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड डाइट प्लान तैयार करके दूँ आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या आप मेरे चैनल पे कमेंट करके मेरे से पहुंच सकते हैं या मुझे एक डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए नई नई इस चैनल पे वीडियोस लेके आऊँगी, रेसिपीज़ लेके आऊँगी जो आपको आपके वेट लॉस में हेल्प करेगी। सो थैंक यू, बाय बाय।